अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की। तो ऑपरेटर्स वो सैम्बल होते हैं जो पाइथन को बताते हैं कि किसी वैल्यू या वेरिएबल पर क्या ऑपरेशन करना है। सिंपल वर्ड्स में ऑपरेटर्स कोड में कैलकुलेशन और कंप्रेशन करने के लिए यूज़ होते हैं। हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और दूसरे कंप्रेशन ऑपरेटर्स। जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ होते हैं, मिसाल के तौर पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। और जो कंप्रेशन ऑपरेटर होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। तो अब हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन की। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ x और उसको एक वैल्यू असाइन करता हूँ जो कि है 20, और मैं लिखता हूँ y, उसको एक वैल्यू असाइन करता हूँ जो कि है 10। मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो है वो उसको ऐड करने के लिए x प्लस वाई लगाया। जैसा कि x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 10 है, तो अगर मैं x प्लस वाई करता हूँ तो आंसर जो आता है वो आता है 30। इसी तरह ही वो उसके बाद जो x के अंदर से y को माइनस करेगा और फिर मल्टीप्लाई करेगा और फिर डिवाइड करेगा। और तो अब मैं करता हूँ रन पाइथन फाइल, तो वो मुझे प्रिंट करके देगा। सबसे पहले प्रिंट एडिशन और x प्लस वाई को यानी कि 30, फिर इसी तरह ही प्रिंट सब्ट्रैक्ट x माइनस वाई जो कि बनता है 10, और फिर इस तरह मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड। तो उसने मुझे सबसे पहले ऐड करके दिया, वो है बनता है 30। उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया यानी कि माइनस किया, वो हो गया 10। फिर मल्टीप्लाई किया जो कि आ गया 200, और फिर डिवाइड किया जो कि आ गया 2.0। तो ये है अरिथमेटिक ऑपरेशन के कुछ एग्जाम्पल। तो अब हम बात करेंगे कंप्रेशन ऑपरेटर की। तो कंप्रेशन ऑपरेटर जो होता है वो ट्रू और फॉल्स हमें बताता है कि वह जो सिचुएशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। मिसाल के तौर पे अगर मैं x को एक वैल्यू देता हूँ जो कि है 10 और y को एक वैल्यू देता हूँ जो कि है 20, अब मैं कहता हूँ कि वो प्रिंट करके दे कि क्या जो x की वैल्यू है तो सबसे पहले हमने जो पूछा है वो ये है कि क्या x जो है वो बड़ा है y से, या फिर क्या y बड़ा है x से, या फिर इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है, बराबर है, या फिर x जो है और जो y है वो बराबर नहीं है। तो अब हम रन पाइथन फाइल करेंगे। तो सबसे पहली जो वैल्यू है, पहली जो सिचुएशन है वो फॉल्स है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो 10 है वो जो है वो छोटा है 20 से। और दूसरी वैल्यू सिचुएशन जो है वो ट्रू है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि y जो है वो यानी कि जो कि 20 है वो जो है वो 10 से बड़ा है। तीसरी वैल्यू फिर फॉल्स है, क्योंकि ये दोनों जो है वो बराबर नहीं हैं। और क्या x और y जो है वो बराबर नहीं है, तो ये बात सच है कि x और y जो है वो बराबर नहीं है। मैं जो यहाँ पर ये जो लिख रहा हूँ ये सिर्फ प्रिंट के लिए लिख रहा हूँ, यानी कि ये जो चीज़ मैंने प्रिंट की है वो सिर्फ इसके लिए है। अगर मैं यहाँ पर जो है वो प्रिंट ये कर रहा हूँ मगर पूछ ये रहा हूँ, तो वो मुझे लिखेगा तो वो मुझे प्रिंट तो जो है वो ये करके देगा, मगर वो मुझे जो है वो आंसर इस चीज़ का देगा। तो ये जो है वो पूछा जा रहा है और ये सिर्फ प्रिंट के लिए यूज़ होता है। तो अब हम बात करेंगे इफ़ एलिफ एल्स की। इफ़ एलिफ एल्स पाइथन के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हैं। ये कोड को कंडीशन के हिसाब से कंट्रोल करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो तो स्पेसिफिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अगर फॉल्स हो तो अगला ब्लॉक एल्स वाला पार्ट चलता है। इस स्टेटमेंट तब चलाते हैं जब कंडीशन ट्रू हो, एल्स तब चलाते हैं जब इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो, और एलिफ तब यूज़ होता है जब मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो। तो अब हम इफ़ एलिफ और एल्स की एक मिसाल को समझेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे मार्क, और क्योंकि हमने जो है वो
नंबर में उससे वैल्यू लेनी है तो हम उसके लिए प्रिंट का फंक्शन लगाएंगे और फिर इनपुट का, और फिर हम लिखेंगे एंटर द नंबर, फिर हम लिखेंगे इफ़ कि अगर जो वैल्यू है वो 90 कि अगर जो वैल्यू है वो 90 के बराबर या 90 से बड़ी हो तो वो हमें ग्रेड ए प्लस प्रिंट करके दे। इसी तरह ही अगर जो वैल्यू है वो 80 से बड़ी या 80 के बराबर हो तो वो जो है हमें ग्रेड ए प्रिंट करके दे। इसी तरह ही अगर जो जो मार्क हैं वो 70 के बराबर या 70 से बड़े हों तो वो जो है हमें प्रिंट बी प्लस प्रिंट करके दे। और इसी तरह ही अगर जो मार्क्स हैं वो 60 से बराबर हों या 60 से बड़े हों यानी कि 69 तक हों तो वो जो है वो हमें प्रिंट करके दे ग्रेड बी। इसी तरह ही अगर मैं उसको कोई मार्क देता हूँ 50 या 59 के दरम्यान में मैं उसको कोई मार्क देता हूँ तो वो मुझे जो है वो प्रिंट करके देगा ग्रेड सी। इसी तरह ही अगर मैं उसको 50 के से छोटा कोई भी मार्क्स दूंगा, मिसाल के तौर पे अगर मैं उसको 40 दूं, 30 दूं, तो इस जो कि इन सिचुएशन से बाहर हो, वो कोई भी सिचुएशन हो, 30 हो, 20 हो, जो वो 0 हो, तो वो जो है वो मुझे प्रिंट में फेल लिख के दे देगा। तो हम सबसे पहले जो है वो रन पाइथन फाइल करते हैं। तो इसी तरह ही अगर मैं यहाँ पर जो है वो 100 लिखता हूँ तो वो मुझे ए प्लस देगा। इसी तरह ही अगर मैं 90 लिखता हूँ तो तब भी वो मुझे ए प्लस देगा। इसी तरह ही अगर मैं 89 लिखूँ तो वो मुझे जो है वो ए देगा। या फिर अगर मैं उसको 81 देता हूँ तब भी वो मुझे जो है वो ग्रेड ए ही देगा। इसी तरह ही अगर मैं 70 से 79 के दरम्यान में उसको कोई वैल्यू इनपुट करता हूँ यानी कि देता हूँ तो वो मुझे जो है वो बी प्लस ग्रेड प्रिंट में आउटपुट में मुझे जो है वो बी प्लस प्रिंट करके देगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं अगर उसको 79 लिखता हूँ तो वो मुझे जो है बी प्लस देगा। तो 60 से 69 के दरम्यान में कोई वैल्यू देता हूँ इनपुट के तौर पे तो वो जो है वो मुझे आउटपुट में क्या देगा, ग्रेड बी प्रिंट करके देगा। इसी तरह ही अगर मैं उसको 50 या 59 के दरम्यान में कोई वैल्यू इनपुट के तौर पे देता हूँ तो वो मुझे आउटपुट में क्या देगा, ग्रेड सी प्रिंट करके देगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं उसको 57 देता हूँ तो वो मुझे आउटपुट में सी प्लस ग्रेड प्रिंट करके देगा। इसी तरह ही अगर मैं 50 से छोटी कोई भी वैल्यू दे दूं जो कि इन कंडीशन से बाहर हो तो वो मुझे क्या दे देगा, वो मुझे एल्स में यानी कि वो जो है वो मुझे प्रिंट में फेल लिख के दे देगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं 50 से छोटी कोई भी वैल्यू देता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर मैं उसको 49 भी देता हूँ तो वो मुझे प्रिंट में फेल लिख के दे देगा।
तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं उसको जो सी मर्जी वैल्यू देती हूँ जो कि 50 से छोटी हो, 49 हो, 30 हो, 20 हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, जो सी मर्जी मैं उसको जो है वो वैल्यू इनपुट में दूँ, वो मुझे जो है वो आउटपुट में फेल ही लिख के देगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं उसको 6 भी लिख के देता हूँ तब भी वो मुझे फेल लिख के देगा। और इसी तरह ही अगर मैं उसको आउटपुट में 0 लिख के दूँ तब भी वो मुझे फेल ही लिख के देगा। तो पाइथन यहाँ पर क्या करता है, सबसे पहले जो है वो इस वैल्यू को देखता है कि क्या ये वैल्यू ट्रू है। अगर ये वैल्यू ट्रू हो तो वो मुझे आउटपुट में जो है वो प्रिंट ए लिख के दे देता है। इसी तरह ही अगर ये वैल्यू फेल्स हो तो वो दूसरी सिचुएशन को चेक करता है। अगर ये ट्रू हो तो मुझे जो है वो ग्रेड ए प्रिंट करके दे देता है। और अगर उसको लगे कि ये भी सिचुएशन ठीक नहीं है और ये भी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो वो तीसरी सिचुएशन को चेक करता है कि क्या ये सिचुएशन ठीक है। अगर ये सिचुएशन ठीक हो तो वो मुझे प्रिंट में बी प्लस लिख के दे देता है। इसी तरह ही अगर वो देखे कि वो इन तीनों सिचुएशन में कोई भी ट्रू नहीं हो रही तो वो चौथी सिचुएशन चेक करता है। अगर ये सिचुएशन ट्रू हो तो वो मुझे बी लिख के प्रिंट करके दे देता है। इसी तरह ही वो चौथी सिचुएशन को चेक करता है कि क्या इसी तरह ही अगर ये तमाम सिचुएशन जो है वो फॉल्स हो तो वो इसको चेक करेगा क्या ये सिचुएशन ट्रू है। अगर ये ट्रू होगी तो वो मुझे प्रिंट में सी प्लस लिख के दे देगा। और अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन ट्रू ना हो, यानी कि कोई भी सिचुएशन ट्रू ना हो, तो वो मुझे जो है वो प्रिंट में फेल लिख के दे देगा। वो सिचुएशन चाहे जो मर्जी हो वो मुझे फेल ही लिख के देगा। अगर वो इनके दरमियान में ना आ रही हो, अगर ये तमाम सिचुएशन जो है वो फॉल्स हो जाएं तो वो मुझे जो है वो प्रिंट में जो है वो फेल लिख के दे देगा। तो अब हम बात करेंगे लूप की। तो लूप वो स्ट्रक्चर होता है जो कोड को रिपीटेडली रन करता है। लूप से रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट होते हैं। पाइथन में मेनली दो तरह के लूप होते हैं, एक होता है फॉर लूप और दूसरा होता है व्हाइल लूप। फॉर लूप तब यूज़ होता है जब हमें ये पता होता है कि लूप कितनी बार चलना है, ये एक सीक्वेंस के हर एलिमेंट पर इटरेट है। और दूसरा होता है व्हाइल लूप, ये तब यूज़ होता है जब हमें ये नहीं पता होता कि ये लूप कितनी बार चलेगा। ये तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है। तो अब हम फॉर लूप की एक एग्जांपल को समझेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ जो कि है स्टूडेंट। उसको नाम साइन करता हूँ जैसे कि उसको मैं नाम साइन करता हूँ साद अहमद और खान। उसके बाद मैं लगाता हूँ फॉर लूप और लिखता हूँ नेम इन स्टूडेंट। उसके बाद मैं उसको कहता हूँ कि वो मुझे प्रिंट करके दे वेलकम और उसके बाद नेम। तो अब मैं जब इसको जो है वो रन पाइथन फाइल करूँगा तो सबसे पहले वो मुझे वेलकम लिखेगा और उसके बाद साद लिखेगा। उसके बाद जो है वो मुझे वेलकम, उसके बाद जो है वो अहमद लिखेगा, उसके बाद वेलकम और फिर खान लिखेगा। और ये लूप तब तक चलेगा जब तक ये नाम जो है वो ख़त्म नहीं हो जाते। क्योंकि ये नाम सिर्फ 3 है तो ये लूप जो है वो सिर्फ 3 बार ही जो है वो रन होगा। और इसी वजह से मैंने यहाँ पर नेम इस वजह से लिखा है ताकि वो मुझे जो है वो एक ही नाम दे। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं रन पाइथन फाइल करता हूँ तो उसने मुझे आउटपुट में जो है वो वेलकम साद, वेलकम अहमद और वेलकम खान लिख के दिया है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे नेम की जगह पे स्टूडेंट लिख दूँ तो वो मुझे तीनों स्टूडेंट्स के नाम एक साथ लिख के दे देगा। आउटपुट में मुझे वो जो है वो 3 बार साद अहमद खान एक साथ लिख के दे देगा। इसी वजह से यहाँ पर मैंने जब वो नेम लिखा है ताकि वो मुझे जो है वो एक एक स्ट्रिंग जो है वो
लिख के दें, यहाँ पे एक एक नाम लिख के दें। और अगर क्योंकि स्टूडेंट्स में जो है वो तीनों तीनों नाम शामिल हैं, तो वो अगर मैं उसको यहाँ पे स्टूडेंट लिखता हूँ तो वो मुझे आउटपुट में तीनों नाम जो है वो लिख के दे देता है। तो अब जो है हम वाइल लूप के एक एग्जांपल को समझेंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले इसको यहाँ पर तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है वो काउंट लिखता हूँ। काउंट लिखने के बाद मैं उसको असाइन करता हूँ 20। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइल लूप, लगाता हूँ वाइल लूप। वाइल लूप लगाने के बाद यहाँ पर मैंने लगाया है वाइल लूप। ये वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक जो है वो सिचुएशन जो है वो ग्रेटर देन 5 तक ना पहुँच जाए। तो अब मैंने इसको कह दिया है कि वो मुझे प्रिंट करके दे। सबसे पहले तो वो लिखे काउंट, और उसके बाद जो है वो 20 लिखे। तो अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है काउंट इज माइनस इज इक्वल टू 1, यानी कि उस 20 में से एक एक माइनस करता रहे, और ये तब तक माइनस करेगा जब तक जो वैल्यू सिचुएशन जो है वो ग्रेटर देन 5 ना हो जाए, यानी कि 6 तक। तो अब मैं रन पाइथन फाइल करूँगा। तो उसने जो है वो सबसे पहले लिखा है 20, जो कि मैंने उसको यहाँ पर दिया था। उसके बाद उसने उसमें से एक माइनस किया, और एक माइनस किया तो आ गया 19। फिर इसी तरह ही एक माइनस करता रहा, और ये लूप तब जाके रुका जब जो जो सिचुएशन है वो ग्रेटर देन 5 तक नहीं पहुंच गई। इसी तरह ही अगर मैं यहाँ पर 5 की जगह 3 लिखूँ तो ये जो लूप है वो तब तक चलेगा जब तक जो सिचुएशन है वो ग्रेटर देन 3 तक ना पहुंच जाए। ग्रेटर देन 3 यानी कि 4, वो सिचुएशन जो है वो 4 तक पहुंची। इसी तरह ही अगर मैं 1 की जगह पे 2 लगा दूं तो जो वो 20 में से 2 माइनस करेगा, और तब तक माइनस करेगा जब तक जो सिचुएशन है वो ग्रेटर देन 3 तक ना पहुंच जाए। यहाँ पर उसने 20 लिखा, फिर 20 में से 2 माइनस किए 18, और फिर इस तरह ही 16, फिर 14, फिर 12, और इस तरह ही चलता रहा, और जब तक ग्रेटर देन 3 यानी कि 4 तक नहीं पहुंच गया, ये जो है वो इस तरह ही चलता रहा। और अगर मैं इसकी जगह पे इज इक्वल टू भी साथ लगा दूं और यहाँ पर जो है वो दोबारा से 1 कर दूं, तो जब ये जो सिचुएशन है इसमें से 1 माइनस करता रहेगा, और वो तब तक माइनस करेगा जब तक वो इससे बड़ी वैल्यू या फिर इसके इक्वल वैल्यू तक ना पहुंच जाए। तो उसने सबसे पहले लिखा 20, और फिर इस तरह ही 19, 18, और इस तरह ही तब तक चला जब तक ये 3 तक नहीं पहुंच गया। इसी तरह हम एक एंडलेस लूप भी बना सकते हैं। अगर मैं उसको ये ना कहूँ कि वो 20 में से एक एक या दो दो या माइनस करे कुछ भी, तो वो एक कंटिन्यूस लूप बन जाएगा, क्योंकि अगर वो कुछ माइनस करेगा ही नहीं तो वो 5 तक पहुंचेगा कैसे। तो इसी तरह वो मुझे बार बार 20 जो है वो आउटपुट में देता रहेगा, और ये इसी तरह एक एंडलेस लूप बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक एंडलेस लूप बन गया है, और ये कभी ख़त्म ना होने वाला लूप बन चुका है, एक कंटिन्यूस लूप।